नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जीते हुए विधायक और नेताओं के बीच जश्न का माहौल है। मध्य प्रदेश में सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनावी क्षेत्र में विजय जुलूस निकाल रहे हैं। बहुत से जीते हुए प्रत्याशी भोपाल पहुंच चुके हैं। उधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, जो अभी भी चल रहा है। भाजपा की अप्रत्याशित जीत के बाद छत्तीसगढ़ में शहर से लेकर गांव तक पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और आतिशबाजी का भी आप देखिए किस तरह से माहौल बना हुआ है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी एग्जिट पोल ने की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह एग्जिट पोल गलत साबित होते हुए सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद में कुछ अधिक ही उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं के इस जश्न का जायजा लेते हैं और दिल्ली से भी हालचाल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी आतिशबाजी हो रही है। तो कल की रात पूरी जश्न में कटी है और आज भी देखिए तो सुबह से ही तस्वीर कुछ ये कि उत्साह, खुशी का माहौल बना हुआ है। बीजेपी के हर कार्यकर्ता के चेहरे पर खुशी है। माहौल कुछ इस तरह कि आप समझिए दिवाली वाकई आज बीजेपी में बन रही है। चलिए, आंकड़े आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, जो लगातार हम कल सुबह से आपको बता रहे थे, जिनमें एक एक सीट पर हमने बात की। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही थी। 163 सीट, यानी किसी ने सोचा नहीं था कि पिछले दो चुनाव यानी 2018 में 109 के बाद सीधा भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें लेगी। लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है, न केवल कांग्रेस के बड़े बड़े किले ध्वस्त हुए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता बैठ गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी हम बात करें तो बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोगों को किसी को भी आप सुनिए तो ये कह रहा था कि एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में तो खुश थी कि हाँ एग्जिट पोल में उनको जीत मिल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़, जिसका किसी ने भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं रखा था, कि किसी ने भी इस तरह के आंकड़े नहीं सोचे होंगे कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तो वहीं हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक बार फिर रिवाज वही का वही कि हर बार सरकार बदलती है और इस बार भी सरकार बदली है। तो देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपके सामने आंकड़े चल रहे हैं, कौन हारा कौन जीता। कई बड़े नाम जिनको हमने देखा कि मध्य प्रदेश की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा बरकरार हैं, यानी जीत हासिल की उन्होंने। लेकिन कांग्रेस ने भी यहां पर हम देखें तो अपना जो किला है वो बरकरार रखा, यानी आरिफ अकील की सीट उनके बेटे आतिफ अकील ने निकाल ली है। आरिफ मसूद जो भोपाल मध्य से विधायक थे, उन्होंने भी अपनी सीट बचा ली है। गोविंदपुरा सीट की बात करें तो 10वीं बार गौर परिवार यानी कृष्णा गौर ने 50,000 से ज्यादा की लीड लेते हुए यह सीट जीत ली है। और हुजूर विधानसभा की हम बात करें तो रामेश्वर शर्मा भी 50,000 की लीड के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। लेकिन पीसी शर्मा, बड़े नेता ये कहा जा रहा है, लगातार दक्षिण पश्चिम पर ये उन सीटों में से थी जो भारतीय जनता पार्टी की आकांक्षी सीटें थीं। लेकिन अब देखिए किस तरह से भगवान दास सबनानी ने सीट पर 9,000 से ज्यादा की जीत दर्ज करते हुए इस सीट को भी जीत लिया है। विष्णु खत्री भाजपा से जीते हैं बरसिया सीट पर और नरेला विधानसभा सीट पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विश्वास सारंग ने जीत दर्ज कर ली है। इन तमाम जगहों पर, इन तमाम सीटों पर जीत का जश्न तो मन ही रहा है, लेकिन कांग्रेस में भी अंदर खाने अब आंकलन हो रहा है कि आखिर कहां गलती कर गए। क्या वाकई जिस तरह की बयानबाजियां थी वो गलतियां थी, या फिर यूं कहिए कि कमलनाथ जिस तरह के वादे अदावे कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं ध्वस्त साबित हुए ही हैं। लेकिन गलतियां तो हुई हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस से, इसको भी लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और जिस तरह से जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाल लिया इन तीनों स्टेट्स में, अपने आप में उसके नतीजे अब दिखा रहे हैं। ग्वालियर चंबल में सिंधिया ने जिस तरह से मोर्चा संभाला हुआ था, ये भी किसी ने देखा था, सबने देखा था और किसी ने सोचा भी नहीं था कितनी बड़ी जीत ग्वालियर चंबल से भी मिलेगी। भोपाल की हम बात कर रहे हैं, शबाना हमारे साथ बनी हुई है। भोपाल में भी हमने देखा, शबाना भी लेट नाइट तक फील्ड पर मौजूद थी और किस तरीके से शबाना ने भी पूरी तरीके से रिपोर्टिंग करते हुए हमें एक एक आंकड़ों से रूबरू कराया और इसी के साथ कई लोगों से तो शबाना बातचीत भी कर रही थी। खुशी का माहौल है भारतीय जनता पार्टी में शबाना, लेकिन दो सीटें जो हम देखें कांग्रेस की, जिसमें आरिफ मसूद और आतिफ अकील ये सीट निकालने में कामयाब रहे, तो ये लग रहा था कि जाहिर कि कांग्रेस अभी भी भोपाल में अपनी जो जगह है, जिन दो सीटों पर, एक तो सीट निकाल ली, खासतौर पर पीसी शर्मा जी की सीट की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वीक पड़ी है। तो क्या चर्चाएं सियासी गलियारों में आज चल रही हैं और किस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है? शबाना।
जी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है 163 सीटों के साथ जो है सरकार अब लगभग बना ही ली है। बड़ी ये एक बहुमत की सरकार बनी है। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था उसका जो नतीजा है वो कहना है BD शर्मा का कि काम जो था वो काम बोला। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 96 जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के उसमें से भी 66 को जो है हरा दिया है। तो ये बड़ी जीत है। लगातार पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल था। अभी थोड़ी देर बाद BD शर्मा यहां आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। कल तो लगभग पूरे दिन खुशी का माहौल था, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बड़ी जीत है। कहीं ना कहीं ये जीत लगातार बीजेपी की तरफ से बोली जा रही थी कि मोदी के मन में MP और MP के मन में मोदी का जो कमाल है इस बार मध्य प्रदेश में दिखा। और जो एग्जिट पोल थे एग्जिट पोल में तब्दील हो गए। और राजधानी की 2 विधानसभा सीटों की बात करूं, उत्तर और मध्य, तो कहा जा रहा है कि वहां मुस्लिम बहुल इलाका था, जो कि आरिफ मसूद के बेटे आतिफ और दूसरी तरफ मसूद साहब थे। तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने ये दिखाया, काम किया, जिसकी वजह से जो है वहां के लोगों ने उनको पसंद किया। और तमाम जो सीटें, जैसे PC शर्मा हार गए, बड़े मंत्री थे बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार 2018 में आई थी पहली बार विधायक चुने गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका हारना, स्लम एरिया में कहा जा रहा था उन्होंने काम किया था जिसका फायदा मिलेगा, लेकिन भगवान दास सबनानी ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया, चुनाव जीत कर आए। चुनाव के पहले यह भी कहा जा रहा था वो उस सीट से नए प्रत्याशी हैं, जीत नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जीत के ये साबित कर दिया कि इस बार मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान का कमाल चला और भारतीय जनता पार्टी का कमाल चला, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर से 163 सीटों के साथ मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी आई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत है वो 0.49% घटा और भाजपा का लगभग 8% वोट शेयर बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव के लिए आने वाले समय में ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में फायदा मिलने वाला है। स्थिति साफ है कि लोकसभा चुनाव का जो ये चुनावी परिणाम आया इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और लोकसभा के लिए हमने देखा विधानसभा से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। 2023 से हम देख रहे थे 2024 की ओर रुख करते हुए भारतीय जनता पार्टी, हमने देखा बड़े बड़े दिग्गजों को उतार दिया मैदान में। खुद प्रधानमंत्री JP नड्डा और खुद अमित शाह ने कमान संभाली हुई थी स्टेट्स में। बहरहाल मैं दिल्ली का रुख कर रही हूँ, मेरे सहयोगी विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। रस्तोगी साहब, क्या बताएंगे दिल्ली की तस्वीर? 3 राज्यों में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्या माहौल? अगर हम बात करें, अगर जैसे जैसे रिजल्ट सामने आ रहे थे, चलिए जी बस से 2 से 3 किलोमीटर तक पूरा रास्ता ब्लॉक करना पड़ा था। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, आप बात भी करते जाइए और कुछ तस्वीरें भी अगर हमें दिखा पाए। बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे, तो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और वसुंधरा राज भी हैं। तो काफी एरिया ब्लॉक किया हुआ है और वहां तक पहुंचना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो रास्ते बंद किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो ट्रैफिक जाम है, वो इसी वजह का है। बिल्कुल, लेकिन ये भी खबरें आ रही थी कि दिल्ली में भी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, कार्यालयों में जश्न हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है। जरा वो भी फ्लैशबैक की तस्वीरें में दिखा दीजिए, कल रात वाली, अगर बता दीजिए आपके अनुमान से क्या कुछ वहां पर हुआ था। कल 11 बजे तक राष्ट्रीय कार्यालय पर हजारों नहीं 10 से 20 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ थी और आतिशबाजी ढोल नगाड़े बज रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी जब कार्यालय पहुंचे तो उस समय हालत ये थी कि 5 किलोमीटर तक पूरा एरिया ब्लॉक करना पड़ा था, क्योंकि कार्यकर्ता पूरी तरह सड़कों पे थे। और कहीं ना कहीं 3 राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना पूरा विश्वास जताया, मोदी जी पर पूरा विश्वास जताया। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की बात हो रही है रस्तोगी साहब, वहां पर किस तरह की खबरें मध्य प्रदेश को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, राजस्थान को लेकर, क्योंकि फिर पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री वाकई बदल रहे हैं या फिर यथावत चेहरे रहने वाले हैं मुख्यमंत्रियों के। इसका भी मंथन चल रहा है, तो कुछ कहने से जैसे राजस्थान से आज एक दल आया है, अब देखते हैं, ये मंथन के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे सियासत किस तरीके से आगे बढ़ती है, खासतौर पर बीजेपी के अंदर, क्योंकि तीनों स्टेट्स निकालने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं CM फेसेस को रिपीट करने जा रही है, या फिर आपने बताया कि राजस्थान से दल पहुंचा है, तो ये दल है किस तरह की सिफारिशें लेकर पहुंचा है, या फिर सिर्फ महज एक जीत की खुशी है, मीटिंग्स हैं,
ये भी नजरें बनाए रखनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शबाना हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शबाना, अंदर खाने कोई अगर आपके पास न्यूज़ हो, इन्फॉर्मेशन आपके सोर्सेज की तरफ से कि क्या अंदर खाने चल रहा है कि क्योंकि पर्यवेक्षकों को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि पर्यवेक्षक आएंगे और उसके बाद सीएम को लेकर ऐलान होगा, क्या वाकई सीएम शिवराज फिर रिपीट होने जा रहे हैं या फिर किसी और नाम की भी चर्चा चल रही है? अंदर खाने क्या खबरें चल रही हैं शबाना? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो अंदर खाने की जो खबर है ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को मैदान में उतारा था, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि इस बार मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जो है बदलाव की जरूरत है, भाजपा को ज्यादा सीटों की जरूरत है, तो ये दिखाया था। लेकिन जो ये भी कहा जा रहा, भाजपा ये भी देखेगी कि लगातार जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काम थे, वोट प्रतिशत बढ़ा है, 50 का अनुमान था लेकिन 52% वोट शेयर हो गया, तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काम था। हालांकि लगभग खबरें आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव तक जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अभी भी उनको, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, ऐसी चर्चा है। लेकिन लोकसभा तक यही मुख्यमंत्री रहेंगे शिवराज सिंह चौहान। और कहा भी बिल्कुल, तो जीत का जश्न है, ढोल के थाप आदिवासी क्षेत्र में उनकी जो पकड़ थी, जी कंप्लीट कर लीजिए, जिसकी वजह से जो है संगठन भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा था। हालांकि पार्टी ने कभी भी चुनावी दौरे के दौरान ये नहीं कहा कि उनका चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन निवाड़ी में एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहकर दिखा दिया था कि मध्य प्रदेश में इस बार मेरे प्यारी जनता फिर से मामा को पसंद करेगी और फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पसंद करेगी। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात तो थी कि अगर भाजपा जीतती है तो फिर से मध्य देश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और देखिए आप, लगभग लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। 2018 में वो चुनाव हारे जरूर थे लेकिन वोट प्रतिशत भाजपा के पास ज्यादा था। और आदिवासी क्षेत्र में जो लोग हैं, छोटे क्षेत्र में, कुल मिलाकर दोबारा से आदिवासियों में जिसकी वजह से उनको जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। लेकिन शबाना, मध्य प्रदेश में भी बड़े बड़े नाम बैठ गए हैं, बड़े बड़े किले ध्वस्त हुए हैं, जिनमें हम नरोत्तम मिश्रा जी की भी बात करेंगे और फग्गन सिंह कुलस्ते जिन्हें नेवास सीट से उतारा गया था उनकी भी बात करना जरूरी हो जाती है। तो बड़े नाम भी बैठे हैं जिन पर अब नजरें होंगी। 12 मिनिस्टर्स का इस चुनाव को जो है मिनिस्टर्स को लेकर तो चर्चाएं थी, लेकिन बड़े बड़े नामों को लेकर जब चर्चाएं होती हैं तो ये भी समझा जाता है कि बड़े बड़े नाम सिसोदिया जैसे नाम बैठ गए, प्रेम सिंह पटेल बैठ गए, अरविंद सिंह भदौरिया बैठ गए, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, इनको लेकर भी उस वक्त चर्चाएं हो रही थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े नाम जो हैं वो उमा भारती जी के करीबी खड़गापुर से राहुल सिंह लोधी, इनकी भी हार हुई है। और अब हम छत्तीसगढ़ की तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की सियासत में भी जो बदलाव आया है, अनएक्सपेक्टेड जीत रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। और नंदलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, उनसे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में इस वक्त किस तरह का माहौल है। जीत का जश्न तो है ही कार्यकर्ताओं में, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड जीत है जिसका अनुमान नहीं था, अब प्रत्याशित जो आंकड़े सामने आए हैं उससे लेकर भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की लहर है। और जाहिर सी बात है, अब जब नामों का भी जिक्र होता है तो कौन से बड़े नाम वो नजर में आते हैं जो हारे हैं बीजेपी के? अब दूर मत जा। नंदलाल, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, कल्पना नहीं की थी इस बात की कि इतने बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो है अपनी सरकार बना पाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो रेस पर ही नहीं किया, और अब जब रेस पर आए तो इस प्रकार से रेस पर हुई कि उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि डिप्टी सीएम और यहाँ तक कि सीएम भी 6वें राउंड तक जो है 7वें राउंड तक पीछे चल रहे थे जो वहाँ विजय बघेल से, तो देखा जा रहा था कि जो है सीएम की सीट को भी खतरा नजर आ रहा था। दिग्गजों को जो है 7 जो कांग्रेस के मंत्री थे वो पीछे चल रहे थे, और मुख्य रूप से
उनके जो प्रतिद्वंदी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं आगे ही चल रहे थे। और शुरू में रुझान इस प्रकार से आ रहा था कि भाजपा के पक्ष में था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको इंतजार था कि कहीं ना कहीं 10वें राउंड पर 12वें राउंड पर कहीं ना कहीं उनको जो है सफलता मिलेगी या उनके पक्ष में जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा पूरे देर शाम तक का कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जहां से जो नए 46 चेहरे खड़े किए थे, वो 46 चेहरों को जो बीजेपी ने मौका दिया था, उन्होंने जो है कांग्रेस के दिग्गजों को मात दिया है। चाहे वो यहाँ रायपुर के सातों विधानसभा सीटों की बात करें, पुरंदर मिश्रा जो कि नए चेहरा को खड़ा किए, चाहे मोतीलाल साहू की बात करें जो ग्रामीण से, तो इस प्रकार के कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने नए चेहरे के होने के बाद 2 जो है बार के सरपंच, 5 बार के विधायक को अभनपुर से जो है मात दिया है। कांग्रेस के जो 5 बार के लगातार विधायक रहे हैं, उनको 2 बार के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो है मात दिया। तो इस प्रकार से अकल्पनीय कह सकते हैं, भाजपा ने कल्पना नहीं किया था, चाहे वो ये, क्योंकि महिलाओं और किसानों का जो मुख्य मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने देखने को मिला था, किसानों के हित में जो कि जो पहले 1800 और 1700 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी भारतीय जनता पार्टी 2018 से पहले करती थी, वो कहीं ना कहीं अभी अगर 2100 रुपए की बात करते तो इससे भी प्रभावित हुए हैं। और सबसे ज्यादा फैक्टर जो महिलाओं के लिए किए हैं, तो महिलाओं का भी काफी ज्यादा रुझान जो भारतीय जनता पार्टी की ओर देखने को मिला। और लगातार कह सकते हैं बारों की केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा चला है छत्तीसगढ़ में, केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा है वो काफी ज्यादा प्रभावशील रहा, क्योंकि चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बात करें, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, लगातार दौरे। और अगर हम सीटों के अनुमान करें तो जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है, वहां से उनके जो है हारने का माहौल देखने को मिल रहा था, वहां भी प्रचंड जो है जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। इस प्रकार से माहौल पूरा बना हुआ है और जश्न का पूरा उत्साह पूरे प्रदेश में बना हुआ है। 3 राज्यों में जिस प्रकार से जीत हुई है, जिस प्रकार से 109 से लेकर 163 150 से पार मध्य प्रदेश में भी गया है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिला। एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो फैल होते नजर आए यहाँ पर, और देखा जा रहा था कि जो एग्जिट पोल में 35 सीट जो भारतीय जनता पार्टी को बता रहे थे, क्योंकि 13 सीटों पर बिल्कुल। अब जो माहौल है उसके साथ ये भी नजर रखनी होगी कि क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रिपीट होते हैं या कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करेगी या प्रेजेंट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नंदलाल। अब हम राजस्थान का रुख करते हैं, जो ये तीसरा स्टेट जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, और एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सरकार बना ली है। 115 सीटें। उमेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेंद्र, राजस्थान में किस तरह का माहौल है, जो फिगर्स सामने आए हैं उसके बाद? ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर यहाँ पे वसुंधरा राजे को एक बार मुख्यमंत्री बनने का चांस दिया जा सकता है काफी इस बार, क्योंकि अभी वो राज्यपाल से पिछले बार शुक्रवार को मिलने गई थी, और इससे पहले जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले थे, वसुंधरा जी को मिलने का ये सोचा जा सकता है कि उनको आला कमान से कोई हिंट मिला होगा तो ही मिलने गई होंगी, क्योंकि और भी सारे नेता हैं यहाँ पे लेकिन वो नहीं गए मिलने। पहली बात। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो दिया कुमारी का भी नाम आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम वसुंधरा और ये बाबा बालकनाथ का आ रहा है, और उसके बाद दिया कुमारी भी हैं, सीपी जोशी को भी कह रहे हैं, लेकिन ये 2 नाम जो है बाबा बालकनाथ का नाम इसलिए भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि धन का मुद्दा यहाँ पर हमने राजस्थान में देखा था खूब जोर शोर से उठा था, और अशोक गहलोत भी इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि अगर धन के नाम पर जनता ने वोट किए तो उनकी सरकार नहीं आ रही है। इसका मतलब बीजेपी इस एजेंडा की तरफ राजस्थान में बढ़ सकती है। लग रहा है कि अगर ये बाबा बालकनाथ को देते हैं तो योगी आदित्यनाथ की तरह यहाँ पर भी कुछ देखने को मिल सकता है। और लेकिन वसुंधरा जी जिस तरह से राजस्थान में जिस तरह से अभी एक्टिव हुई है, ये लग रहा है कि वहां से उनको कुछ हिंट मिला है, इसलिए वो इतना ज्यादा एक्टिव दिख रही है। और यही संकेत कि अगर वो मुलाकात कर रही हैं राज्यपाल से तो खुद ही जाकर तो नहीं मिली होंगी, पहले से ही प्लान बी पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान यानी जयपुर से हमारे साथ
हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। तीनों स्टेट्स में बीजेपी की लहर रही, मोदी मंत्र काम किया और मध्य प्रदेश में जिस तरह से खुद अमित शाह ने पूरी रणनीति पर काम किया और उसके अलावा हमने देखा कि एक जो नारा चला एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, तो वाकई वो धरातल पर सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रचंड जीत के साथ तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी विनिंग पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब दिल्ली में कल पर्यवेक्षकों को लेकर मीटिंग हुई थी और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही आगे अब जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी सरकार बनाना, मंत्रिमंडल का गठन, सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर काम करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। और साथ ही 2024 के लिए भी 23 से कमर कसती हुई भारतीय जनता पार्टी अब नतीजे सामने आने के बाद और तेजी से एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। हर अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल नमस्कार।